जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज का जो टॉपिक है एसटीईटी के रिगार्डिंग जनरल पेपर से संबंधित है। जनरल पेपर बोले तो 50 नंबर का जो जनरल पेपर है, जो कि सभी विषयों के परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रूप से जो 50 नंबर में जिसे शिक्षण कला और रीजनिंग पढ़ना है, उस पेपर को हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है मेरा। इसके पहले हम एक टॉपिक को क्लियर करा चुके हैं जिसमें हम लोग हैबिट के बारे में बात किए थे जनरल पेपर के अंतर्गत में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहाँ से क्लिक करके हमारे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जो कि एक टॉपिक हम आपको पढ़ाए हैं एसटीईटी के रिगार्डिंग जो आपका री एग्ज़ाम होने वाली है। अर्थात तैयारी आप अपना निरंतरता बनाए रखें, बरकरार रखें। इसके लिए हमने आपको समय समय पर वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप उसका लाभ उठा भी रहे होंगे। तो अगर इससे पहले वाला जो वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ से जो है हमारे पहले वाली वीडियो को एक बार देख लें। उसके बाद जो है आज ये नया वीडियो है, और आज का जो टॉपिक है जनरल पेपर के अंतर्गत में, अर्थात जो सभी विषय के लिए अनिवार्य है, वो टॉपिक का नाम है मानसिक स्वास्थ्य। इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल हेल्थ। ठीक है, जनरल शिक्षण कला के अंतर्गत में मेंटल हेल्थ एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल जो है ये कह सकते हैं कि जनरल पेपर का जो एग्ज़ाम होगा, शिक्षण कला का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जो है पूछा जाएगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। क्योंकि फ्री चैनल है, यहाँ पर कोई पैसा आपको लग नहीं रहा है, तो आप उनके पास शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में जानेंगे और इसके मीनिंग के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मन या मस्तिष्क का, ठीक है, अर्थात जो हमारा मन होता है और मस्तिष्क होता है, उसी का अगर उचित प्रकार से संचालन करना, मतलब अगर हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, तो सबसे पहली बात है कि एक लक्षण आप में होना चाहिए कि अगर आपका मन या मस्तिष्क उचित प्रकार से संचालित हो रहा है। संचालित का मतलब कि एक वे में काम करना, कि कहाँ पर हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से सोचना है, किस तरह से नहीं सोचना है। तो अगर आपका जो है मन या मस्तिष्क अगर तरीके से संचालित हो रहा है तो समझिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, रोग या विकार से दूर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है मन मस्तिष्क आपका तभी शुद्ध रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जब आपका जो है आपका शरीर जो है रोग एवं विकार से जो है दूर रहेगा। रोग का मतलब होता है कोई बीमारी आपके पास नहीं होनी चाहिए, बीमारी का मतलब, विकार का मतलब कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं है। तो रोग एवं विकार से दूर रहने पर मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रह सकता है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जीवन आनंदमय हो। अगर आपका जीवन बिल्कुल खुशहाल है, बिल्कुल हैप्पी है, तो आप समझें कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होता है। अर्थात माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह समझना है कि मानसिक स्वास्थ्य उपयुक्त 3 पहलुओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका मन या मस्तिष्क का संचालन कैसे हो रहा है। दूसरा पॉइंट, रोग या विकार तो आपके शरीर में नहीं। और तीसरा पॉइंट, जीवन आपका आनंदमय है या कि नहीं। अगर ये तीनों पॉइंट आप में सकारात्मक है तो आप यह समझ सकते हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये तीनों पहलू अगर आप में किसी तरह से कोई भी पहलू अगर आप में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को ये सब प्रभावित करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप मानसिक स्वास्थ्य ग्रस्त हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद में सीधा जब इस बात को हम लोग समझ लिए तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सीधा हम लोग यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क के मन का स्वस्थ रहना ही क्या कहलाता है। मतलब मस्तिष्क के मन के जो स्वस्थ रहने से है, मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि मस्तिष्क के मन के स्वस्थ रहने से, आखिर जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा समझिए कि मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका मीनिंग। और उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, आप सभी को बता दें कि आप सुने होंगे या पढ़े होंगे, जो भी टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी आप करते होंगे तो उसमें ज़रूर से ज़रूर यह बात आपको मिलता होगा कि एक शिक्षक को बालक को पढ़ाने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है, मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप जो है शिक्षक के बारे में सबसे पहले समझते होंगे कि शिक्षक के, अगर एक आप अच्छे शिक्षक हैं तो आप में क्या क्या गुण होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो उसमें 1 नंबर पॉइंट सबसे पहले दिया रहता है कि आपका जो है विषय वस्तु का ज्ञान आपको होनी चाहिए। मतलब जिस विषय के आप टीचर हैं
उस विषय वस्तु का ज्ञान आपको होनी चाहिए, उसमें आप पूर्ण हो। और दूसरा उसमें पॉइंट ये भी दिया रहता है कि एक टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना अति आवश्यक है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप बच्चे के मनोविज्ञान को समझेंगे, आप बच्चे के साइकोलॉजी को समझेंगे, तभी जो है उसको पढ़ा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के साथ साथ में बाल मनोविज्ञान समझने के लिए हमको बाल मनोविज्ञान साइंस को समझना पड़ता है। मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी का जो भी साइंस है उसको हम समझना पड़ता है कि बच्चे अगर गलती करेंगे तो वहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अगर बच्चे जो है अच्छे से बनाकर होमवर्क को लाते हैं तो वहाँ पर हमको किस तरह का पृष्ठपोषण देना है, किस तरह का फीडबैक देना है, तो ये सब बात हम लोग समझते हैं। तो ये कैसे सीखते हैं हम लोग? ये इसलिए सीखते हैं क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान आपको है, और आपको है चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान, अर्थात साइकोलॉजी के साइंस के बारे में आप समझ रहे हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं आपको मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित कर रहा है, तो उसको ठीक रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो है पुनर्गठन। तो जिस तरह से एक टीचर को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, उसी तरह से एक टीचर को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी भी होनी आवश्यक है। क्योंकि अगर मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी आपको नहीं रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी अगर आपको नहीं रहेगा, तो आप बच्चे के मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं समझ पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। और उसको समझना बेहद आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। तो सबसे पहले जो मानसिक स्वास्थ्य शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया, वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम था जिनका नाम था क्लिकफोर्ड बियर्स ने 1908 में सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने ही किया था। और उसके बाद जो जन्म लिया वो हमारा कहलाया मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ साइंस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने मानसिक स्वास्थ्य आया, और मानसिक स्वास्थ्य के एस्टेब्लिश्ड होने के बाद में 1908 में, उसके बाद जस्ट जो है हमारा जन्म लिया कौन सा शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए एक साइंस का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी बच्चे का साइकोलॉजिकल जो पैराग्राफ है, उसका जो साइकोलॉजिकल टर्म्स है, जो मनोवैज्ञानिक क्रियाएं प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक समस्याएं उसके अंदर जो पाई जाती है, तो एक टीचर का यह परम कर्तव्य बनता है कि बच्चों के साइकोलॉजी को समझे। और साइकोलॉजी को अगर समझने के बाद में अगर एक टीचर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बच्चों को कमी हमको दिख रहा है, तो उसके लिए हम लोग मनोवैज्ञानिक विज्ञान का जो है जिसको बोलते हैं ना साइकोलॉजी साइंस का प्रयोग करते हैं कि आखिर कौन सा उपाय हम लगाए जिससे बच्चे में ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, उसको दूर किया जा सके। क्लियर? तो किसी भी पॉइंट को अगर हमारे अंदर कोई बीमारी होता है, तो बीमारी को समझने वाले कोई साइंस होते हैं, ठीक है। अर्थात डॉक्टर हमारे बीमारी को साइंस को समझते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमको कोई परेशानी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमारे शरीर के सारे सिम्टम्स को समझते हैं, सारे प्रॉब्लम को समझते हैं। और जैसे ही प्रॉब्लम उनके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के साइंस के अनुसार, क्योंकि उनको साइंस का नॉलेज है, तो साइंस के अनुसार वो हमारा उपचार कर देते हैं, निदान कर देते हैं, जिससे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य तो हर एक व्यक्ति में कैसे हमको पता चलेगा कि ठीक है कि नहीं है? अगर नहीं ठीक है तो उसके लिए क्या उपाय करना होगा? क्लियर? तो नहीं ठीक है उसके लिए क्या उपाय करना होगा, तो उसके लिए एक साइंस का जो है डेवलपमेंट किया गया, एक साइंस का विकास किया गया, जिसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। जिसके अंतर्गत में अगर किसी बच्चा का मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है, मेंटल हेल्थ अगर उसका खराब है तो उसके लिए क्या निवारण होनी चाहिए, उसके लिए क्या जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट को ध्यान रखना है, उसके लिए जो है एस्टेब्लिश्ड किया गया मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की बात। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग मेंटल हेल्थ साइंस के नाम से किसे जानते हैं। तो देखिए, मेंटल हेल्थ साइंस का सिंपल सी परिभाषा दिया गया कि भाई विज्ञान की वह शाखा, मतलब साइंस का वह पार्ट जिसमें व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य के उपायों, सिद्धांतों तथा प्रयोग पर अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। अर्थात आपको सीधा सीधा रटना नहीं है, बिल्कुल समझ लेना है। समझना क्या है कि भाई मानसिक स्वास्थ्य जो है, मेंटल जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए जो भी उपाय है, जो भी सिद्धांत है, जो भी नियम है, जो भी प्रयोग, इन सारे चीज़ों का जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं,
डेट इज मेंटल हेल्थ साइंस के नाम से जानते हैं, उसे ही हम लोग मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। मतलब सीधा सीधा आप ये बात समझे, रटना बिल्कुल नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य को दूर करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हम उपाय, सिद्धांत, प्रयोग आदि का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, वही हमारा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसी को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गया। अब आते हैं बात कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख कार्य क्या क्या है। जो हमारा जो मेंटल हेल्थ साइंस है उसका वर्क क्या क्या है, उसका काम क्या क्या है, क्योंकि काम को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसके कार्य को हम नहीं समझेंगे तो फिर हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा कि हाँ उसका वर्क क्या क्या है, वो उस वर्क पर जो हम किस किस बेस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं और डॉक्टर्स हमारे बीमारी को जो समझते हैं तो हमारे उस दवा के कार्य को भी समझते हैं कि हाँ इस दवा का क्या कार्य है। अगर आपको पेट में दर्द है, अगर आपको शरीर में दर्द है तो उसके लिए जो है क्या करेगा, वो जो है पेन रिलीफ कोई दवा देगा, अर्थात जिससे दर्द आपका आराम होगा, है ना। बुखार होगा, फीवर होगा तो उसके लिए फीवर का दवा देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर मेडिसिन का अलग अलग कार्य है। तो उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कुछ पॉइंट्स है जिसका अलग अलग कार्य होता है। सबसे पहला कार्य आपके सामने है। सबसे पहला जो कार्य होता है उसको हम लोग कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। सबसे पहले मेंटल हेल्थ का जो है रक्षा करने का काम करता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, जो हमारा साइंस है मेंटल हेल्थ जो साइंस है वो जो है किसको रक्षा करने का काम करता है? तो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम करता है। अगर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान हमारे पास नहीं रहता तो हम लोग जो है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा अपने आप को नहीं कर पाते। सोचिए, सेम कंडीशन जो है वहीं डॉक्टर्स और बीमारी को लेकर के। ठीक है, अगर हमारे पास विज्ञान नहीं रहता तो हम लोग अपने रोग को ठीक नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पर भी यह बात, सबसे पहला जो कार्य है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का, वो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, कि उसका जो है हम लोग क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। मतलब मेंटल हेल्थ का जो रक्षा करने का जो काम करता है सबसे पहले वह करता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, क्योंकि साइंस के अंतर्गत में ही उसके उपाय और निवारण की बात कही गई है। क्लियर? 2 नंबर पॉइंट आपके सामने उपस्थित है और 2 नंबर पॉइंट कहता है कि मानसिक रोगों की रोकथाम करना। सबसे पहले बात है कि बीमारी होने से पहले हमारे बचाव का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर हम लोग धूप में जाते हैं या बरसात में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या कहते हैं कि जो है बरसात में जो हमको भीगना नहीं है, हमारे सर पे पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमको जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, इस तरह की बात करते हैं ना। तो ये क्या करता है? ये एक तरह से मेडिसिन साइंस है, एक प्रकार की साइंस है, विज्ञान है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप बरसात में भीगेंगे तो आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। तो हम सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले उसे रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या करता है? रक्षा करता है। अगर मान लीजिए कि आप बारिश में भीग गए और भीग जाने के बाद में जो है आपको बुखार लग गया, जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, तो उसके लिए भी कुछ रोकथाम, रोगों का जो है रोकथाम होगा कि हाँ इसके लिए कौन सा मेडिसिन लेना है। अगर ये मेडिसिन हम अभी ले लेते हैं तो ज़्यादा बुखार हमारा नहीं चढ़ेगा, अगर ये मेडिसिन नहीं लेंगे तो फिर ज़्यादा बुखार हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सब भी हमको कहाँ से आता है? साइंस से ही इसका नॉलेज आता है कि हाँ एक साइंस प्रॉपर वे में उसका साइंस बनाया गया है और उसी साइंस के अनुसार हम लोग काम करते हैं कि अगर इतना बुखार है तो इस टैबलेट को लेना है, अगर इतना से ज़्यादा बुखार है तो इससे ठीक नहीं होगा, इस टैबलेट को लेना है। ठीक है, तो अगर रोग हो गया है अर्थात उस रोग का रोकथाम करने का भी काम कौन करता है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ही करता है। इसीलिए नंबर 2 पॉइंट में कहा गया है कि मानसिक रोगों की रोकथाम। अगर कोई मेंटल रोग अगर आप में हो गया है तो उसको रोकथाम करने का काम भी कौन करता है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ही करता है। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट आपके सामने यह है मानसिक रोगों का उपचार। अगर रोग हो भी गया है तो सबसे पहले तो उसको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। अगर रोकथाम करने की कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा तो उसके लिए भी उपचार बनाया गया है। ठीक है, उसके लिए हम लोग उपचार करते हैं। उपचार करने का मतलब जिस तरह से हम लोग दवा लेते हैं, सुई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वगैरह वगैरह जितने भी मेडिसिन है वो हम लेते हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य में भी अगर मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ किसी का अगर ख़राब हो गया है तो आपको यह समझना है कि सबसे पहले क्या करना है आपको। एक तो सबसे फर्स्ट में है कि रक्षा करना है। रक्षा करने के बाद में भी अगर हो गया तो सबसे पहले रोकथाम करना है। 2 नंबर में अगर रोकथाम करने के बाद भी रोग अगर हमारे पास हो गया है तो हमको उसको क्या करना होगा? उपचार करना होगा। और उपचार के विभिन्न सारे तरीके जो साइंसेस के अंतर्गत में बनाए गए हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत में बनाए गए हैं। क्लियर हुआ?
ठीक है। ये जो है जनरली मेंटल हेल्थ के द्वारा ये जो प्रमुख कार्य है, 3 कार्य है। सबसे पहला है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा कार्य है मानसिक रोगों का रोकथाम करना और तीसरा काम है मानसिक रोगों का उपचार करना। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात जो है कल करेंगे, और छोटा वीडियो हम बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज जो हम आपको पढ़ाए हैं कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ अर्थात मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने बताया आपको व्हाट इज मेंटल हेल्थ साइंस के बारे में बताया, और मानसिक स्वास्थ्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था शब्द का, उसके बाद हमारे पास साइंस आया, और मानसिक स्वास्थ्य होने के साथ साथ में हमारा साइंस की आवश्यकता हमारे लिए क्यों जरूरी है, और उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्या क्या प्रमुख कार्य होते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं आपके सामने, छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप जल्दी से इसको देखकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो अच्छा लगा है सर, कंटिन्यू कीजिए। तब हम आपके सामने प्रतिदिन रोज़ जो है कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे कमेंट बॉक्स में तो हम आपके सामने वीडियो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आपका फीडबैक हमें पता नहीं चल पाएगा। जब आपका पृष्ठपोषण हमें पता लगेगा, हम ये समझेंगे कि आप रुचि ले रहे हैं पढ़ने में, तब जो है हम आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।